हाँ, तो नमस्कार जी, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो बिहार के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? शोषण। क्या है? चैप्टर का नाम शोषण। शोषण से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? कौन सी गैस शोषण क्रिया में मुक्त होती है? कौन सी गैस शोषण क्रिया में मुक्त होती है? तो कौन सी गैस शोषण क्रिया में मुक्त होती है? तो कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, हम लोग ग्रहण कौन गैस करते हैं? ग्रहण कौन गैस करते हैं? ऑक्सीजन करते हैं। छोड़ते कौन है गैस? छोड़ते कौन है? छोड़ते कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते। कौन छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन की ओर आओ। अगला नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो क्या मुक्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और क्या मुक्त होता है? ऊर्जा मुक्त होता है। क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है, एटीपी का विस्तारित रूप है। एटीपी का विस्तारित रूप है। तो एटीपी का विस्तारित रूप क्या है? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य क्या है? गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन करना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो किस प्रकार के शोषण से होता है? वायवीय शोषण से। किस से? वायवीय शोषण से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस किस में होता है? कोशिका द्रव में होता है। किस में होता है? कोशिका द्रव में होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? तो किस में रहते हैं? हाइड्रीला में। किस में? हाइड्रीला। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? किण्वन क्रिया पाई जाती है। किण्वन क्रिया पाई जाती है। तो किण्वन क्रिया कहाँ पाई जाती है? यीस्ट में। कहाँ पाया जाता है? यीस्ट में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, ट्रैकिया किस जीव का शोषण अंग है? ट्रैकिया किस जीव का शोषण अंग है? तो ट्रैकिया किस जीव का शोषण अंग है? कॉकरोच का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है, हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? किस गैस का निष्कासन करते हैं? तो किसका करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका करता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन है, मछलियों में शोषण होता है। मछलियों में शोषण होता है। तो मछलियों में शोषण किसके द्वारा होता है? कलोम के द्वारा। किसके द्वारा? कलोम के द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है मानव श्वसन तंत्र में होता है। मानव श्वसन तंत्र में होता है। तो मानव श्वसन तंत्र में कौन कौन होता है? स्वर यंत्र, श्वास नली, फेफड़ा, इनमें से सभी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो यह क्रिया कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन है निस्वाच द्वारा निकली वायु में होती है। तो निकली वायु में होती है तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? CO2 हो जाएगा। 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 तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है पौधे में गैस का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? पौधे में गैस का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? तो किसमें बनता है? अवायवीय शोषण में। अवायवीय शोषण में। किसमें बनता है? अवायवीय शोषण में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? किण्वन में अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? किण्वन में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? किण्वन में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? तो कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? क्रेब्स चक्र नहीं होता। क्या नहीं होता है? क्रेब्स चक्र नहीं होता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किण्वन में कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? तो कौन प्रक्रिया नहीं होती है? क्रेब्स चक्र। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? तो कितने एटीपी का निर्माण होता है? 2 ATP का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है चूने का पानी CO2 की उपस्थिति में कैसा हो जाता है? कैसा हो जाता है? तो कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है पुराने जड़ों में श्वसन प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है? कैसे संपन्न होती है? तो कैसे संपन्न होती है? वात रंध्रों के द्वारा। वात रंध्रों के द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाए है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करता है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करता है? तो किसका उपयोग करता है? ग्लूकोज का। किसका करता है? ग्लूकोज का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है। तो कौन बीज है? अन अंकुरित बीज। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन है पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 30.5 किलो जूल प्रति मोल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? तो किस में होता है? कोशिका द्रव में। किस में होता है? कोशिका द्रव में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा?
बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? तो किस विधि द्वारा होता है? विसरण और परासरण दोनों विधि द्वारा होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, श्वसन की कौन सी प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है? कौन सी प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है? तो कौन सी होती है? ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? फेफड़ा का आकार होता है। तो फेफड़ा का आकार कैसा होता है? शंकुकार। शंकुकार होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कैसे आकार होता है? शंकुकार। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, मछली का शोषण होता है। मछली का शोषण होता है। तो मछली का शोषण कहाँ होता है? जल में घुले ऑक्सीजन से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, यीस्ट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट से क्या बनता है? पाइरूवेट से क्या बनता है? तो क्या बनता है? इथेनॉल प्लस CO2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट क्या बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट क्या बनाता है? तो पाइरूवेट क्या बनाता है? CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है, एटीपी के टूटने से उच्च ऊर्जा निष्कासित होता है। तो कैसा होता है? अकार्बनिक फॉस्फेट। फॉस्फेट। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, पौधे में शोषण होता है। पौधे में शोषण होता है। तो पौधे में शोषण किसके द्वारा होता है? जड़ में, पत्तियों में, तना में, इनमें सभी। तो पौधे में शोषण होता है इनमें सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है, मछली का श्वसनांग है। मछली का श्वसनांग है। तो मछली का श्वसन अंग कौन सा है? तो गिल्स है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन सॉरी तिलचिट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? श्वास तिलचिट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो कितने पाए जाते हैं? 10 पाए जाते हैं। 10 जोड़े। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है, श्वसन के अंतिम उत्पाद है। श्वसन के अंतिम उत्पाद कौन है? CO2 प्लस H2O और ऊर्जा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? ATP को। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? एस्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या है? एस्टोमेटा का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का निष्कासन, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, जल वाष्प का निष्कासन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होता है? तो क्या होता है? विघटन होता है। क्या होता है? विघटन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अवायवीय श्वसन में ATP का निर्माण होता है।
जबकि वायवीय श्वसन में एटीपी का निर्माण होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 ATP और 38 ATP। क्या हो जाएगा? 38 ATP। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 38। यहाँ पे इसको 8 बना लीजिए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक ट्रैकिया में कितने ट्रैकियल रिंग होते हैं? कितने ट्रैकियल रिंग होते हैं? तो कितने होते हैं? 16 से 20। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, किण्वन की क्रिया, किण्वन की प्रक्रिया है, किण्वन की प्रक्रिया है तो क्या है? अवायवीय है। क्या है? अवायवीय। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले शोषण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? वायवीय शोषण कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पाइरूवेट से क्या बनता है? क्या बनता है? तो क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगली वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।